पंजाब के युवाओं को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से नशेड़ी और 70% युवाओं के नशे में लिप्त होने के आरोप को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नकार दिया है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि पिछले 2-3 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के युवाओं को बदनाम करने में लगी हुई है। उनकी तरफ से 70% युवाओं पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं आरोपों के तुल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती के दौरान डोप टेस्ट करवाए। बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने ये डोप टेस्ट करवाया। कुल 3,75,000 युवाओं का ड्रग डोप टेस्ट करवाया गया, जिसमें 1.27% युवा के डोप टेस्ट ही पॉजिटिव आए हैं। पंजाब को बेवजह बदनाम किया गया है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी और डीजीपी की देखरेख में ये टेस्ट करवाया गया। इससे पता चलता है कि पंजाब के नौजवानों को बदनाम किया गया है। सुखबीर बादल ने कहा कि जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो भी किसी कारण से मेडिकल दवा ले रहे थे, जिसके चलते वो भर्ती में पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखबीर ने कहा कि इस टेस्ट के बाद भी अगर ये युवाओं को नशेड़ी कहेंगे तो इससे साफ जाहिर होगा कि ये सिख कौम के खिलाफ है। ड्रग्स की अगर बात करें तो ये सभी पाकिस्तान के जरिए बॉर्डर में भारत में आते हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए 12 अतिरिक्त बटालियन की बॉर्डर पर जरूरत है। आज ये जो हमारे स्टेट को, हमारे नौजवानों को लगातार पिछले 2-3 सालों से प्रोपेगेंडा किया गया है कि हमारे नौजवान पंजाब के 70% नशा ले रहे हैं। आज हम सब मीडिया के थ्रू पूरे देश को जो हमने तकरीबन 3,75,000 नौजवानों का सैंपल टेस्ट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को जुम्मेवारी लगाई थी, उन्होंने किया है, उसके रिजल्ट्स हम आज सबके सामने पेश कर रहे हैं। पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने एक पंजाब के नौजवानों को बदनाम करने की साजिश रची और पंजाब के नौजवानों को ड्रग्स एडिक्ट और ड्रग अब्यूजर डिक्लेयर किया और कहा कि 70% पंजाब के नौजवान ड्रग्स लेते हैं। इनकी बातें और मीडिया ने इसको इतना उछाला कि एक इंप्रेशन चला गया कि 70% नौजवान पंजाब के ड्रग्स लेते हैं। हमें मजबूरी से एक बड़ा स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ा। हमने सोचा कि ये बदनामी का दाग कब लथेगा, जब हम साइंटिफिक तरीके से एक टेस्ट करा के हम डेटा इकट्ठा करें और एक्चुअल मालूम करें कितने % यूजर्स हमारे नौजवान पंजाब के ड्रग्स लेते हैं। सो हमारी पुलिस की रिक्रूटमेंट हो रही थी। तकरीबन 3,75,000 नौजवान रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने के लिए आए। हमने फैसला किया कि ये इससे बड़ा सैंपल कोई हो नहीं सकता। हमने सबका ड्रग टेस्ट कराने का फैसला किया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जिम्मेवारी लगाई। उन्होंने यूएसडी अप्रूव्ड अमेरिकन ड्रग किट्स मंगाए। तकरीबन 3 करोड़ की किट्स आई। हमने हर नौजवान का वहां टेस्ट कराया और अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने हमें ड्रग्स का अपने सारा डेटा कंपाइल करके आज वाइस चांसलर साहब ने आप बताया कि 0.27% लोग नौजवान पंजाब के ड्रग्स पे पॉजिटिव डिक्लेयर किए हैं और पंजाब की नौजवानों की ओपिएड की एवरेज 0.33 है। इंडिया की एवरेज से भी आधी है और कैनबिस जो एवरेज इंडिया की 3% है, हमारी 0.42%, विच इज 9 times लेस। सो ये झूठा जो प्रचार किया गया था, इसकी सारी अब जो रिपोर्ट हम आज हमने पेश की है, ये एक आई ओपनर है पूरे देश के लिए। मैं बेनती करता हूं हाथ जोड़ के पूरी मीडिया को, देश के लोगों को, कि ये जो बदनामी का पंजाब के बदनाम नौजवान को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस और ये दूसरी पार्टी रची थी, अब उनकी जो बातों पे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑफिशियली टेक्निकली टेस्टेड मेथड से ये हमने टेस्ट करा के ये पेश किए हैं और मैं बेनती करूंगा कि अब जो कोई लोग हमें फिर से बदनाम करेंगे, वो लोग वो हैं जो पंजाब के नौजवानों के दुश्मन हैं। वो पंजाब की तरक्की और पंजाब की जो प्रोग्रेस है वो अच्छा उसको पसंद नहीं करते और उनका मिशन एक ही है कि पंजाब के नौजवानों को बदनाम करें।
वहीं बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज बहादुर का कहना है कि उनकी तरफ से निष्पक्ष जांच किए गए हैं। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं वो ड्रग्स नहीं बल्कि मेडिकल तौर में दवाई ले रहे थे, जिसके ज्यादा खाने से उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। पिछले कुछ सालों से एक ऐसा पंजाब में हाइप था कि पंजाब का हर एक नौजवान ड्रग्स लेता है और उस ड्रग्स के कारण पिक्चरें भी बनी उड़ता पंजाब। दुख हुआ उसका सुन के। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसे सर्वे हुआ जिसमें कि एब्सोल्युटली फिजिकली फिट रिक्रूट्स जिनकी एज अराउंड 20 से 25 साल है, विच इज द प्रोडक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी, जो रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, उनके 3 लाख से ज़्यादा रिक्रूट्स का ये डोप टेस्ट हुआ। डोप टेस्ट में ये पाया गया कि जो इंसिडेंस ऑफ कैनबिस एज वेल एज ओपियाइड इज सिग्निफिकेंटली लेस एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस इज एब्सोल्युटली ए वेरी पॉजिटिव थिंग। और हमने ये टेस्ट जो प्रोक्योर किए US FDA के किट्स, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, उन किट्स के साथ इस टेस्ट को किया है। और यदि आप ये मानते हैं कि जिस किट के साथ आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और उसको अपने आप को डायबिटिक मानते हैं, ये शुगर मानते हैं, इसी प्रकार ये स्टैंडर्ड्स की किट है जिसमें ये एम्फेटामाइन, कैनबिस और इन सब जो ड्रग्स हैं इसका टेस्ट पता लग जाता है। आपको ये भी पता है कि ओलंपिक में जिस समय ये डोप टेस्ट होते हैं इन्हीं किट्स का प्रयोग किया जाता है। इफ़ यू थिंक दैट द लेवल ऑफ दिस टेस्ट इज इक्वल टू द test which is being done in the Olympics, then it is a gold standard. There cannot be any unreliability on the medicine. There cannot be unreliability on the doctors who are working under me. And this is essentially because we have done this work very passionately to ये जो एक धब्बा पंजाब के ऊपर लगा हुआ था कि यहाँ एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, जवानों में एडिक्शन ज़्यादा है, उसको ये एक तरह से इसने ख़त्म किया है। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।